जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी के पाठ की समस्या को हल करने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा। फिर भी बिहारी के पाठ की समस्याएं सुलझ नहीं सकी। रत्नाकर जी प्रस्तुत पाठ में कुछ स्पष्ट समस्याएं दृष्टिगोचर होती है, जो इस बात का संकेत करती है कि बिहारी के पाठ शोध का पुनर्प्रयास होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रत्नाकर जी ब्रजभाषा के पंडित थे और ब्रजभाषा के इस सुप्रसिद्ध ग्रंथ का संपादन उन्होंने प्रतियों के साक्ष्य पर ही किया, पर कहीं कहीं निरंकुशता स्पष्ट लक्षित होती है। वैसे स्वतंत्र रीति में उन्होंने प्रक्षेपों के निराकरण का प्रयास किया, हाशिए के पाठ के सम्मिश्रण आदि भूलों का निराकरण भी किया। फिर भी वे बिहारी का अभिष्ट प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। उन्होंने इतनी सामग्री का संग्रह किया और उनका इतना विस्तृत अध्ययन नागरी प्रचारणी पत्रिका में समय समय पर प्रस्तुत किया कि अब वैज्ञानिक विधि की सहायता से सत्सई की पाठ समस्या को सरलता से सुलझाया जा सकता है। प्राच्य परिषद के लखनऊ अधिवेशन में सभापति के पद से बोलते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, बिहारी रत्नाकर हिंदी में पहला वैज्ञानिक संदान है। वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य अर्थ में किया गया है। पाठालोचन की दृष्टि से विचार करने पर इस शब्द का प्रयोग यहाँ अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, जैसा आगे के विवरणों में प्राप्त होता है। सत्सई की पाठ योजना ऐसी है। ब्रजभाषा के आचार्य के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया, मूल्यांकन किया, इनको महत्ता भी मिली। रत्नाकर जी की प्रसिद्धि मुख्य रूप से ब्रजभाषा के आधुनिक कवि के रूप में हुई। उद्धव शतक की प्रसिद्धि सबसे अधिक हुई। उद्धव शतक जो रचना है, लालित, उसके अनुभव विधान, श्रृंगार वर्णन, भक्ति विधान का परिचय जो उद्धव शतक में मिलता है। उद्धव शतक में उन्होंने कुल 118 छंद लिखे। विषय वस्तु की दृष्टि से उसका विभाजन उन्होंने इस प्रकार किया। उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते समय के कवित्व 20 है। उद्धव के मथुरा से ब्रज आते समय मार्ग के कवित्व 3 हैं। उद्धव के ब्रज में पहुंचने के समय के कवित्व 4 हैं। उद्धव के ब्रज वचन ब्रजवासियों से 4 हैं और गोपी वचन उद्धव के प्रति 63 हैं। उद्धव के ब्रज से विदा होते समय के कवित्व 5 हैं। उद्धव से ब्रज से लौटते समय के कवित्व 2 हैं। उद्धव के ब्रज से मथुरा, उद्धव के ब्रज से मथुरा लौट आने के कवित्व 5 हैं। ब्रज से लौटने पर उद्धव वचन श्री कृष्ण के प्रति 9 हैं। 5 और 4 9। टोटल योग क्या हुआ? 1
100 और 8, 0 और 0 118। शतक काव्यों की परंपरा भी 100 से ऊपर है। 10, 20 छंद अधिक रखने की रही है। उद्धव शतक का प्रारंभ कवि ने अन्य 4 भ्रमर गीतों की अपेक्षा एक नए ढंग से शुरू की। श्री कृष्ण यमुना में नहाने गए और धारा में एक आधा मुरझाया हुआ कमल बहता हुआ देखकर उसे हाथ में लिया और उसकी गंध के लिए नाकों में लगाया तो उन्हें राधिका के मुरझाए हुए मुख की याद आई और उनकी स्थिति विचित्र हो गई। राधिका और ब्रज की स्मृति के कुछ छंद उद्धव शतक के प्रारंभ में दिए। आए भुज बांध दिए उद्धव सिखाए कंद डगमग पाए मग धरत धराए हैं कहे रत ना कर न बूझे कछु बोलत ओ खेलत नेनन हूँ अचेन चित्त छाए हैं पाए बहे निकंज से सुगंध राधिका को मंजुदाए कदली बन मतंग लो मताए हैं कान गए जमुना नहाए पे गए नए सिर लो। देखिए क्या शानदार बात कही। नंद ओजसुमति के प्रेम पगे पालन की लाड भरे लालन की लालची लगावती है कहे रत ना कर सुधा कर सुमडी है मंजू मृगने के गुण गन गावती जमुना का छारन की रंग रस रागने विपन बिहारन की हंसिया हुस सावती है सुधी ब्रज वासन दिवैया सुख रासन की उदो नित्य हमको बिलावन को आवती है रूप रस पीवत अगात न उते तो जा तब सोई अब आंसू वे उबर गिरे करे कहे रत ना कर जुड़ात होते देखे जिन्हें याद किए तिन को अबासो गिर बो करे दिलनी के फिर सो भयो है हेर ऐसो जाको हेरी 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 बोई हीर बो करे हीर तेहु तेजु जिन कुंजनी में आठो याम नेननी में सोई कुंज फिरो बो करे मोर के पखोवनी को मुकोटे छबिलो चोरी क्रीट मणि मंडित धराई करीबे कहो कहे रत ना कर त्यो माखन सन ही बिन शट रस व्यंजन चबाई कर ये कहा। देखिए 6 प्रकार के व्यंजन भी बुरे लगते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उद्धव कृष्ण को समझाते कि सब कुछ ब्रह्म में है, आपका मोह मिथ्या है। इस पर कृष्ण का कथन, उद्धव कृष्ण को समझाते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में है और आपका जो मोह है राधिका के प्रति या ब्रजवासियों के प्रति वो भी मिथ्या है। प्रेम नील निफर निवारी और अंतर ते ब्रह्म ज्ञान आनंद निदान ब्रह्म ले हम कहे रत ना कर सुधार मुखीन ध्यान आँख ने सो थोई ज्योति जोई जरी ले हम आओ एक बार जरी गोकुल गरी की दूरी ए तब यही नीति की प्रतीति धरी ले हैं हम मन सो करे जैसो
श्रवणी सो अखिनी सो उद्धव तिहारी सीख भीख करी ले हम। कृष्ण उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर चलते हैं, लेके उपदेश संदेश उन उदो चले सुजस कमाए बे उछाए उद्गार में। कहे रत्ना कर निहार कान कातर पे आतुर भयो रहे मन न संभार में। ज्ञान गठरी की गाठी छरक न जानो कब हरे हरे पूंजी सब सर की कछारी में। डारते तमालनी की कछु बिरमानी अरु कछु अरु झानी करनी के झार में।